आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे साथियों, क्या सुबह उठते ही पैरों के अंदर जकड़न महसूस होती है? थोड़ी देर चलने के बाद पैरों में भारीपन लगने लगता है? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों से आवाज आती है और शरीर में अब आपको पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती? बहुत सारे लोग इसे बढ़ती उम्र का सामान्य असर समझ लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान ये दोनों बताते हैं कि कई बार ये बढ़ती उम्र का असर नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमी के संकेत होते हैं। कमजोर मांसपेशियां, हड्डियों का घनत्व कम होना, नसों तक पर्याप्त पोषण ना पहुंचना, ये सभी कारण हैं उन सभी संकेतों के। 50 वर्ष की उम्र के बाद शरीर के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12 और अन्य कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी कारण घुटनों में दर्द, पैरों में कमजोरी, मांसपेशियों का क्षय होना, थकान, संतुलन बिगड़ना और बार बार गिरने का खतरा बढ़ सकता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में वात दोष स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है और वात बढ़ने के साथ जोड़ों में रूखापन होना, सूखापन होना, हड्डियों की कमजोरी, दर्द और जकड़न जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अच्छी बात यह है कि प्रकृति ने ऐसी कई चीजें हमें दी हैं जो हड्डियों, नसों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। आज की वीडियो के अंदर 6 अपने ऐसे सुपर फूड के बारे में बात करते हैं जिसे आयुर्वेद भी मानता है और जिसे आधुनिक विज्ञान भी बहुत महत्व देता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत ही इजी, बहुत ही सरल एक रूटीन बताऊंगी जो 50 वर्ष की उम्र के बाद आपकी बॉडी को मजबूत रखने में आपकी बहुत मदद करेगा। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। उम्र बढ़ने के साथ पैरों की ताकत क्यों कम होने लगती है? ये सबसे मेन कारण और सबसे मेन सवाल ज्यादातर लोगों का होता है। और सबसे पहले कारण समझते हैं, क्योंकि जब तक कारण नहीं समझेंगे समाधान अधूरा रह जाएगा। 50 की उम्र के बाद शरीर में 3 बड़े बदलाव होते हैं। पहला कारण मांसपेशियों का कम होना। आधुनिक विज्ञान इसे सार्कोपीनिया कहता है। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। यही कारण है कि पहले जितनी आसानी से चल पाते थे, अब उतनी ताकत महसूस नहीं होती। दूसरा कारण है हड्डियों का कमजोर होना। कैल्शियम और विटामिन डी का स्तर कम होने लगता है। इसके कारण हड्डियों का घनत्व घटने लगता है। तीसरा कारण है नसों तक पोषण कम पहुंचना। विटामिन B12, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 की कमी से नसें कमजोर हो सकती हैं। परिणाम हाथों पैरों में झंझनाहट होना, सुनपन होना, कमजोरी और संतुलन की समस्या। यही वजह है कि सही पोषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं उन 6 सुपर फूड के बारे में और सबसे पहले नंबर पर आता है कमाल की चीज और जो ज्यादातर घरों में अवेलेबल है, और वो है तिल। अगर हड्डियों के लिए किसी एक खाद्य पदार्थ को विशेष महत्व दिया जाए तो वो तिल है। आयुर्वेद में तिल को बलवर्धक और वातनाशक माना गया है। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी तत्व हड्डियों के लिए बेहद जरूरी हैं। सेवन कैसे करें? सुबह 1 से 2 चम्मच भुना हुआ तिल या तिल और गुड़ लें, लेकिन मधुमेह रोगी गुड़ का सेवन सीमित मात्रा में करें। दूसरे खाद्य पदार्थ की बात की जाए, सुपर फूड की बात की जाए, तो वो है मेथी दाना। मेथी के दानों का उल्लेख आयुर्वेद में लंबे समय से मिल रहा है। मेथी में फाइबर, आयरन और कई जैव सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। ये जोड़ों की जकड़न कम करते हैं, ब्लड शुगर को संतुलित करने में मदद करते हैं। आपको इसे रात को पानी में भिगोना है और सुबह सेवन करना है। अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो 1/4 चम्मच ही मेथी दाने का यूज एक दिन में कीजिए। बात करते हैं अगले अनाज की, अगले सुपर फूड की, और वो है अंकुरित चने, जो हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी हैं। उम्र बढ़ने के साथ सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की। अंकुरित काले चने प्रोटीन, आयरन और विटामिन B का बहुत अच्छा सोर्स है। ये मांसपेशियों को ताकत देते हैं और कमजोरी को कम करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट सुपर फूड की बात करें तो वो है अखरोट। ये हमारी नसों और दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ये नसों और मस्तिष्क के लिए लाभदायक होते हैं। साथ ही शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं। रोजाना के 2 अखरोट खाना, लेकिन पानी में भिगोकर और सुबह खाने हैं, सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। नेक्स्ट सुपर फूड की बात की जाए तो वो है हल्दी वाला दूध। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन कम करने में बहुत गुणकारिक है। काली मिर्च मिलने के बाद इसका अवशोषण करक्यूमिन का और ज्यादा बढ़ जाता है। रात को सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध पीजिए और उसके अंदर 1 चुटकी के करीब काली मिर्च जरूर डालिए। लास्ट और 6वें नंबर पर जो सुपर फूड आता है उसका नाम है केला। केले में पोटेशियम और
मैग्नीशियम होता है। ये मांसपेशियों की कार्य क्षमता और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को पैरों में खिंचाव या कमजोरी महसूस होती है उनके लिए केला बहुत उपयोगी है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, पूरे दिन का रूटीन जो आपने जरूर फॉलो करना है ताकि 50-60 की उम्र में आप अपनी बॉडी को स्वस्थ और एक्टिव रखें। सुबह उठते गुनगुना पानी पीजिए, भिगी हुई मेथी खा सकते हैं या भिगे हुए तिल खा सकते हैं, अखरोट साथ में जरूर खाइए। नाश्ते के अंदर आप काले चने ले सकते हैं। दोपहर में आप संतुलित भोजन कीजिए, आप हरी सब्जी और दाल का सेवन कीजिए। शाम को 20 से 30 मिनट की वॉक कीजिए, रात को हल्दी वाला दूध पीजिए और हल्का खाना खाइए। दोस्तों याद रखिए, उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन कमजोरी, दर्द, निर्भरता ये आपकी बनाई हुई चीजें हैं। सही भोजन, नियमित योग, पर्याप्त धूप और संतुलित दिनचर्या आपकी जीवन शैली को बदल सकती है। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।